नाज़रीन, आज हम आपको ले चलते हैं अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर मौजूद पहाड़ी सिलसिले कैस्केड माउंटेन रेंज के बुलंद तरीन पहाड़ रेनियर पर, जो सारे साल बर्फ़ से ढका रहता है। याद रहे कि रेनियर पहाड़ आज भी एक एक्टिव आतिशफशा पहाड़ है और साइंसदानों के मुताबिक 70 या 80 साल में ये ज़ोरदार धमाके से फट भी सकता है। सबसे मज़े की बात तो ये है कि जितना बड़ा ख़तरा या जितना बड़ा रिस्क, उतना ही ज़्यादा मज़ा और उतना ही ज़्यादा फ़ायदा। हमारी 11 मेंबर की टीम ने घर से माउंट रेनियर की मुहिम का आगाज़ किया तो मौसम उस वक्त कदरे ठंडा था। हमारे मेज़बान ने पहले ही बता दिया था कि ये 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है। रास्ते में हसीन तरीन झीलें, तालाब और चार सौ फैली हरियाली अजीब ही मंजर पेश कर रही थी। गैर इस्तेमाल शुदा रेलवे ट्रैक और बोगियाँ भी देखने को मिली। रास्ते में पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत जगह मुख्तसर क़याम के लिए रुके और वहीं दोपहर का खाना किया। मैं वक्त निकाल कर करीबी बने म्यूज़ियम भी हो आया, जहां माउंट रेनियर के बारे में बड़ी कीमती मालूमात के साथ माउंट रेनियर का मॉडल भी मौजूद था, जिसके चारों तरफ वादियों की निशानदेही की गई थी। म्यूज़ियम से ही पता चला कि इस पूरे इलाके में किसी भी नागानी से मुतला होने के लिए 65 के करीब सायरन लगे हुए हैं। माउंट रेनियर तक पहुंचने के लिए हमने मज़ीद 40 मिनट वादियों, बर्फ़ पड़े पहाड़ों और झूमती घुमाती बलखाती सड़क पर ड्राइव किया। जैसे जैसे हम बुलंदी पर जा रहे थे, हवा में खुनकी बढ़कर सर्दी में तब्दील हो रही थी। सड़क पर जगह जगह पड़ी बर्फ़ रास्तों को सजाती दिखाई देती थी, जबकि माउंट रेनियर आंख मछूली खेलता कभी दाएं तो कभी बाएं जाने छुप जाता। यहाँ किसी दरिंदे की मौजूदगी की तो कोई ख़ास इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता काले और सफ़ेद रीछ ज़रूर यहाँ मौजूद है, जो दाएं बाएं घने जंगलों और कभी सड़क पार करते आपको नज़र आ जाते हैं। हमें भी एक काले रीछ ने पीछे से हमें क्रॉस किया था। तकरीबन 40 मिनट की सैर अंगेज ड्राइव के बाद हम अपनी मंजिल माउंट रेनियर की तराई में पहुंच गए, जिसके चारों तरफ सफ़ेद बर्फ़ कालीन की तरह बिछी हुई थी। जून के महीने में ज़मीन पर पड़ी बर्फ़ देखने का कुछ ऐसा ही जादुई मज़ा था, जैसे पहले इश्क का होता है कि सामने वाले पर सब कुछ ही लुटा दिया जाए। इस जगह की सैरंगेज़ी देखकर कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों में तेरे नक्श कदम कैसे हैं, इस सराय में मुसाफिर कोई ठहरा तो नहीं। माउंट रेनियर को छोड़ते हुए दिल तो यही चाह रहा था कि आदाब मोहब्बत है तेरे कदमों में सर रख दूं, लेकिन फिर सोचा कि इस बेजान से क्या शिकवा, ये तो तेरी अदा है मुंह फेर के मुस्कुरा देना। शाम तेज़ी से ढल रही थी, लेकिन वहाँ मशवरे से हमने रास्ते में पड़ी फॉल पर ठहरने का इरादा किया। वो काफ़ी ऊंचाई से गिरती शोर मचाती रास्ते से गुजरते मुसाफिरों का ख्वाब हुआ करती। फॉल क्या थी, कुछ भीगी ताले होली की, कुछ नाज अदा सी सजीली सी, दिल भूले बहारों को कानों में जैसे गीत भरे, गुलों में रंग भरे, बादनो बहार चले। सच पूछिए तो फॉल देखकर किस्मत का लिखा अदा हो गया।
वापसी पर जैसे जैसे माउंट रेनियर से हमारे फासले बढ़ रहे थे, आंखों के चिराग पलकों पर दिया बनते जा रहे थे। रास्ते में बुलंदी पर कुछ झीलें जून के महीने में भी मुंजमद थीं, तो कुछ तराई में पिघलती बर्फ के साथ बर्फीले नीलगू पानी में बदल रही थीं। दूर पहाड़ों में जगह जगह गिरती आबशारें माहौल और रास्ते को राग मल्हार से निखारती लगती। मैं दिली दिल में अपने मेज़बानों के बारे में सोच रहा था कि जिनकी मोहब्बतों ने ये शानदार पहाड़ी मुहिम प्लान की, वरना आप हज़ारों डॉलर खर्च करके भी ऐसी कंपनी और ऐसी सैरेंगे जगह शायद ही आ पाएँ। हम लोग